स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का अनसॉल्व सम में सम नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। कौन से साल के लिए बनाना है? 31 मार्च 2019, मतलब अपना ईयर एंड है 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 पहला तो हो गया। फॉर्मेट बनाना था जो कि हमने ऑलरेडी बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट गर्लफ्रेंड, प्रॉफिट एंड लॉस ओए, बैलेंस शीट ला, पार्टनर्स कैपिटल को इतना वैल्यू नहीं है, बराबर है। फॉर्मेट एक बार रिवाइज करेंगे और सम की तरफ जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज टू परचेज टू परचेज, लेस रिटर्न बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेब्ट ऐड फर्दर बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट ऐड फर्दर बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी बराबर है। पार्टनर्स कैपिटल को तो वैल्यू नहीं है। टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर बैलेंस शीट है ला, कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेटर्स। समझ में आया क्या? एड less less, add less less, add less less, add further, add new, less further, less new, add further, add new, less further, less new। क्लियर है क्या? तो ये फॉर्मेट हो गया। अब जाते हैं स्टेप नंबर 1 पे। सबसे पहला मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। पहला है स्टॉक और डेट दिया है 1 अप्रैल 2018। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उसके आगे लिख लेंगे टी। डेटर्स असेट, बिल रिसीवेबल असेट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मोटर व्हीकल असेट, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग। और नॉर्मली जितने भी एक्सपोर्ट जितने भी ड्यूटीज होते हैं ये सब आपका ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, बराबर है। बट इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रीट कर सकते हो। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। एक्सपोर्ट कर रहे हो मतलब आप बेचने वाले हो, बाहर किधर सेंड करने वाले हो। तो कुछ टीचर्स एक्सपोर्ट ड्यूटी को प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रीट करते हैं, टू बी क्लियर। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग में लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? अपन एक्सपोर्ट ड्यूटी कहां लिखने वाले? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। एडवर्टाइजमेंट और उसके साथ कुछ ईयर और ये भी दिया हुआ है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो अपन एडवर्टाइजमेंट को मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एडवर्टाइजमेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल, लीज होल्ड प्रीमाइसेस असेट है, कैश एट बैंक असेट है, फर्नीचर असेट है। क्रेडिट साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज, अनपेड वेजेस लायबिलिटीज, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? यहां तक मार्किंग हो गया। अब एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या है? पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। गुड्स या पार्टनर से रिलेटेड है, किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रुपीज 2,000। किसको मार्क करेंगे? डेटर्स को। देखो डेटर्स दिया है, सेकेंड टर्म ही आपका, उसको मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर से डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा है तो किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31st वाज 1 लाख। लीज होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस को मार्क करेंगे एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्वाइट सिंपल सम, फटाफट हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, छोटा सा सम स्टार्ट करते हैं। आपने मार्किंग कर लिया, अब पोस्टिंग करना है। क्या याद रखना है? एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। चलो स्टार्ट करेंगे। पहला क्या है? ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिट का चीज डेबिट पे ही जाएगा। कितना है अमाउंट?
सर 25,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, परचेज सॉरी डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट पे। सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बाय डिफॉल्ट अंदर ही रहता है, कितना है 80,500। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो बिल्स रिसीवेबल असेट साइड पे लिखेंगे, कितना है सर 10,000। चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, परचेज कहाँ जाएगा, असेट साइड पे सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना है 2,08,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रिटर्न। ये कौन सा रिटर्न है सर, ये सेल्स रिटर्न है। सर आपको कैसे पता चला, डेबिट साइड पे जो रिटर्न दिया रहेगा वो सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट साइड पे जो रिटर्न दिया रहेगा वो परचेज रिटर्न। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया माइनस होने से इफेक्ट बदल जाता है। क्रेडिट साइड पे माइनस करेंगे तो कौन सा इफेक्ट होता है, डेबिट। तो अगर डेबिट पे कोई भी रिटर्न दिया है मतलब वो सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट पे कोई रिटर्न दिया मतलब वो परचेज रिटर्न है। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया है, कितना है 1,000 रुपए आपका सेल्स रिटर्न है, तो 1,000 ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि आपको माइनस करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट में। इनवर्ड है तो ट्रेडिंग, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया गया है इसके ऊपर। तो 2 कैरेज इनवर्ड कितना सर 3,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, तो 2 कैरेज आउटवर्ड कितना, क्या बात है 4,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मोटर व्हीकल कहाँ जाएगा, असेट में। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, मोटर व्हीकल कितना है 55,000 55,000। नेक्स्ट उसके बाद जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस कितना है 1,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा सर, हमने तो ट्रेडिंग अकाउंट में मार्क किया है, कुछ टीचर्स प्रॉफिट एंड लॉस में मार्क करेंगे तो प्रॉफिट में चेंज आएगा बट नेट प्रॉफिट विल बी द सेम। ओके, तो यहाँ पे आ जाते 2 ट्रेडिंग अकाउंट में ना 2 एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना है सर 900 रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया, एडवर्टाइजमेंट 4,000। सर इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट भी है, बराबर है, तो इनर कॉलम में जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में 2 एडवर्टाइजमेंट कितना है 4,800। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट है क्या, हाँ सर एडजस्टमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट पे भी एडजस्टमेंट है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ देते। फिर 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 1,200। देव समझ में आ रहा है दो, चलो देव उसके बाद क्या है, ड्राइंग कहाँ जाएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल में कितना है 3,500 और 2,000। डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे ही लिखना होता है, क्लियर प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है लीज होल्ड प्रीमाइसेस कहाँ जाएगा, असेट साइड पे। लीज होल्ड प्रीमाइसेस कितना है 1,10,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, तो असेट में लिख लेता हूं कैश एट बैंक कितना है 45,000। क्या बात है 45,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट पे। एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, 8,300 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। क्लियर है यहां तक सबको, क्लियर। क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्रेडिट पे है बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे सर, बैंक ओडी कितना है 5,000 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, बिल्स पेबल कितना है सर 12,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स कितना 68,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेल्स कितना है
3,25,000। चलो ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 2,000। नेक्स्ट उसके बाद अनपेड वेजेस कितना है? 1,500 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? और कुछ है क्या? सर कैपिटल, कैपिटल में चले जाएगा। कितना है कैपिटल? 75,000 और 75,000 बराबर, दोनों के लिए सेम है। उसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न कितना है? 1,000 रुपए। आई जस्ट होप इतना सबको समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं? तो इतना तो आपको बेसिक करना ही है पोस्टिंग तक। कुछ नहीं तो पोस्टिंग करो, एटलीस्ट मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या। तो अब अपने को सॉल्व करना है एडजस्टमेंट, और एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। क्लियर? पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का। किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। अब क्लोजिंग स्टॉक तो फिल इन द ब्लैंक है, किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। एडजस्टमेंट आने वाला है, पहले से लिख के रखा है, खाली अमाउंट भरना है। कितना अमाउंट दिया है? सर 32,000 दिया है, बराबर है। डायरेक्टली 32,000 इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, असेट मतलब डेबिट साइड 32,000। इफेक्ट समझ में आ गया? ज्यादा सोचना ही नहीं इसके, वो प्रोजेक्ट का सिंपल सा एडजस्टमेंट है, खाली पोस्टिंग कर दो, फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। क्लियर साइली? उसके बाद क्या है? प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹2,000। सर डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट, टाइम प्लीज, नंतर सॉल्व करो, बराबर है कि नहीं? उसके बाद क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, फिर से डेटर्स के ऊपर टाइम प्लीज, नंतर सॉल्व करो। उसके बाद क्या है? वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 वाज 1 लाख। 31 मार्च हमारा साल का एंड है, तो इसने एडजस्टमेंट में दिया है कि पहले तुम्हारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था? 1,10,000। साल के आखिरी में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए हो जाएगा। मतलब ईयर एंड में इसका वैल्यू है 1,00,000 रुपए। तो अब आप बताओ वैल्यू आपका बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन। असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। कितना कम हो रहा है? 10,000 रुपए कम हो रहा है। बात समझ में आया क्या? समझा यहाँ तक? पर सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब असेट का वैल्यू कम है तो मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कितना है सर? 10,000 रुपए, बराबर है कि नहीं? क्लियर हो गया? समझा? वेरी सिंपल। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹500। फेवरेट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, बराबर है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज किया तो अपन ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना आउटस्टैंडिंग है? 300 के 500, 500 रुपए आउटस्टैंडिंग। बट जैसे ही लिखा भावेश बोला सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देने का बाकी है, मतलब पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपए। एडजस्टमेंट समझ में आया? सारे एडजस्टमेंट हो गए। सर वो प्रोविजन वाला रह गया, बाकी तो हो गया है। एक हिडन एडजस्टमेंट है, पहले वो कर लेता हूं, फिर अपन प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है? एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं। क्या दिया था एडवर्टाइजमेंट? तो एडवर्टाइजमेंट दिया है 4,800 रुपए, और बोला है वो 3 साल के लिए खर्चा है 1 अक्टूबर 2018 से। पहले तो सिंपली समझ लो क्या है ये। एडवर्टाइजमेंट कितना है? 4,800। कितने साल का है? 3 साल का है।
तो पहले तो 3 साल का अपन कैलकुलेट करते हैं। एक साल का कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 0, मतलब एक ईयर के लिए खर्चा है 1600 रुपए। ये समझा क्या? हाँ या नहीं? एक ईयर मतलब जो आप हिसाब किताब करते हो वो एक साल का ही होता है। तो एक साल के लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है, 1600 रुपए। बट हमने कितने साल का करके रखा है, 3 साल का करके रखा है, मतलब एडवांस में करके रखा है। सीधी बात है सर, खर्चा एक ही साल का होना चाहिए, एक साल से ज्यादा खर्चा हुआ मतलब वो प्रीपेड है, एक साल से ज्यादा है मतलब वो प्रीपेड है। बात समझ में आया क्या? पक्का समझा यहां तक? 100% समझा है? तो इतना तो दिमाग में आ गया ये प्रीपेड है, लेकिन कितना प्रीपेड है वो फाइंड करना है। तो अब प्रीपेड फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में एक डेट दिया है, 1 अक्टूबर 2018। मेरा साल कभी चालू होता है, अप्रैल में। मैंने खर्चा कभी से किया है, अक्टूबर से किया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मार्च में मेरा साल खत्म होएगा। तो मेरे लिए खर्चा कितने महीने का, सिर्फ 6 महीने का होना चाहिए, जबकि मैंने खर्चा तो 3 साल का करके रखा है, मतलब मैंने एडवांस में खर्चा करके रखा है। कितना? 2 साल 6 महीना। सर कैसे 2 साल 6 महीना? तो आप ही हिसाब लगाओ, 3 साल का खर्चा है, मेरे लिए खर्चा एक ही साल का होना चाहिए, बट इस साल में भी मैंने और एडवांस दे दिया, 6 महीने का ही मेरा खर्चा होना चाहिए। तो 6 मंथ्स मेरे लिए क्या है, एडवांस है। तो 3 साल में से 1 साल निकल गया, तो और 2 साल बचा है मेरे पास, और ये 2 साल मेरे लिए क्या है, एडवांस है। तो ये 2 साल और ये 6 महीना मतलब 2 years 6 months मेरा एडवांस है। समझा क्या? समझा? अभी भी नहीं समझा? चलो ठीक है, फिर से एक बार करते, जरा ध्यान देना। सिंपल हिसाब है कि सर मैंने आपको महीने का, अभी मेरे इधर क्लास में फीस एग्जाम्पल सर 500 रुपया महीने का फीस है, महीने का फीस है, बराबर है। तो भावेश मेरे पास आया और उसने अप्रैल से मेरा क्लास ज्वाइन किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 महीने का 500 के हिसाब से 2000 रुपया भरेगा, बराबर है। क्लियर है? ये समझ में आया क्या? पक्का समझा? 4 महीने का फीस 500 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए, ये महीना महीना का मुझे देता है। अब हुआ क्या, मेरे पास दिव्या आई और दिव्या ने बोला सर एक काम करो, ये लो 10,000 रुपए। बोला क्यों? तो क्लास का फीस इसने एडवांस में दे दिया है, 10,000 रुपया इसने मुझे एडवांस दे दिया है, बराबर है। मेरा यार तेरा पैसा 10,000 रुपया नहीं आने वाला है, तेरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया है, तो इसने 5,000 मुझे एडवांस दे दिया है। अरे बात समझा? तो इसका 5,000 मेरे लिए क्या है, एडवांस है। ये दिमाग में बैठा क्या? पक्का बैठा। अब 5,000 में भी मैंने बोला तूने तो लेट ज्वाइन किया, जुलाई में ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब है कि तेरा फीस जो है 5,000 में और भी कम होएगा। क्लियर हुआ? तो वही हिसाब इधर भी है। मैंने खर्चा किया है 4,800 का, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना किया है, 4,008। ये कितने साल के लिए किया है, जबकि मुझे कितना खर्चा 1 साल के लिए करना चाहिए था, तो 1 साल के लिए खर्चा कितना है, 1600। समझा? तो मेरा खर्चा 1600 रुपया ही है, बट 1600 के अंदर भी मेरा इस साल कितना खर्चा आने वाला है, सिर्फ 6 महीने का। क्यों? क्योंकि अक्टूबर से चालू हो रहा है मेरा साल, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सिर्फ 6 महीने का ही मेरा खर्चा है। अरे बात समझा? बराबर। तो बाकी 6 महीने का एडवांस है और पहले से एडवांस देके रखा है मैंने 3 साल के खर्चे में ना, 2 साल का एडवांस तो हो ही गया ना। अरे दिमाग में बैठा? पक्का। इसलिए मेरा एडवांस कितना है, 2 साल 6 महीना। क्लियर? 6 महीना इस साल का और 2 साल तो पहले से एडवांस है। अंडरस्टूड? तो अब आते हैं अमाउंट के कैलकुलेशन पे। कितना, 1 साल का 1600, 1 ईयर का 1600, तो 2 साल का एडवांस है, 2 इयर्स का एडवांस है, मतलब 1600 प्लस 1600 कितना हो जाएगा, 3,200। ये 2 साल का हो गया, और 6 महीने का भी एडवांस है, तो पूरे साल का 1600, तो आधे साल का 800, तो टोटल एडवांस कितना हुआ, 4,000। एडवांस कितना हुआ, समझ में आया? पक्का। मतलब उसका खर्चा कितना है सर, सिर्फ 800 रुपया ही उसका खर्चा है। 1 साल का 1600, तो आधे साल का 800 हुआ ना, तो उसका खर्चा कितना है, 800, बट उसने कितना पैसा दिया है, 4,800, तो एडवांस कितना हुआ। समझा? अभी समझा? तो अब इसके एडजस्टमेंट पे जाते हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस, तो लेस प्रीपेड एक्सपेंस। कितना प्रीपेड है सर, 4,000 रुपए।
पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। प्रीपेड आपका क्या है, असेट है, असेट पे लिखोगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, 4000। बात समझा, पक्का समझा, 100% यहाँ तक क्लियर है? और कुछ डाउट है? अब आ जाते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स के ऊपर। लास्ट एडजस्टमेंट फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ₹2000। सर अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। क्लियर है? सर अमाउंट दिया है, फर्दर बैड डेब्ट्स में लिख दो। मेरा ठीक है, वेरी गुड। 2000 रुपए इधर, 2000 रुपए इधर, सिंपल, ज्यादा दिल पे लिया नहीं। हो गया? सर नीचे एक वर्ड दिया है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऐसा वर्ड आ गया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ गया। तो अभी इस समय में इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, आगे एक दो सम आएगा जिसके अंदर इसके ऊपर पूरा एक एक्सप्लेनेशन आएगा। तो अभी मैं सिंपल समझ रहा हूं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स से परसेंटेज दिया है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी। सर परसेंटेज दिया है, न्यू आरडीडी लिख सकते हो आप इसको, हाँ या नहीं? तो अपन क्या करेंगे, पहले इसमें से माइनस कर देते हैं। इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है देखो जरा, तो 80,000 में 2000 माइनस होगा तो ये आएगा 78,500, बराबर है। अभी कितना परसेंट आरडीडी चाहिए, 2% या 3%? कितना, 3% बोला है तो 3% कैलकुलेट करेंगे। तो 1% कितना आएगा, 785। तो 1% 785 इंटू 3 कर दो तो 3% आ जाएगा। 3 5 15, 24 25 21 22 23, 2355। समझ में आया? तो न्यू आरडीडी कितना है, 2355। इधर मैं लिखता हूं 78,500। ये समझा? माइनस करने के बाद अमाउंट इधर लिख दिया। ओके, समझा? सर न्यू आरडीडी एक इफेक्ट इधर और एक इफेक्ट इधर डाल दो, 2355। कुछ डाउट इसमें? खत्म हो गया सारे एडजस्टमेंट। अब तो क्लोजिंग बचता है, फटाफट क्लोजिंग करेंगे, सम वाइंड अप करेंगे। चलो ध्यान देते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। आउटर कॉलम में लेंगे, यहाँ पे आएगा 2,07,500, इधर 3,24,000। और कुछ है क्या? नहीं सर, अभी इधर का ही क्लोजिंग करेंगे, बराबर है। यही साइड ज्यादा लग रहा है, 6, 5 और 3, 3,56,000, 3,56,000 माइनस करते हैं, 20 20 20 20 20 आ जाएगा। 5 और 9 14, 14 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 14 में 6 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 और 2 पर, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17, 17 में कितना ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 17 में 9 ऐड करेंगे तो 26 आएगा, 26 का 6 और 2 पर, 2 और 2 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। समझ में आया क्या? 5 आ गया। 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के अंदर अगर प्रॉफिट देखो तो 1,20,000 कुछ अमाउंट दिया है आपको, बराबर है। उसका रीजन ये है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर ये एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दोगे और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे तो आपको 1,20,200 जो भी ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा वो अमाउंट मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का अमाउंट मिलेगा। क्लियर है? एडजस्ट होप इतना आपके दिमाग में बैठ गया है। एक्सपोर्ट ड्यूटी इधर डाल दो, आपको जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का ग्रॉस प्रॉफिट है वो मिलेगा। इधर नहीं मिला, उसका रीजन है मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी ऊपर लिखा है और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, यहां से आ जाएंगे यहां पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 1,19,600। ओके विद दिस। अब चलो इधर आउटर कॉलम में बैड डेब्ट्स तो है नहीं, इधर आ जाएंगे, ओल्ड आरडीडी भी नहीं है, तो ये आएगा 4,355, 2000 2000 और 300। इधर 4,000 माइनस करना है, मतलब ये 800, इधर ये प्लस करना है, 1,700 हो जाएगा। और कुछ है क्या? नहीं सर, सब बाहर है। अब ये बाजू का टोटल ज्यादा रहेगा, 1,19,600, 1,19,600, 005, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 और 1 ऊपर, 1 और 5 6,
6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 और 1 ऊपर, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 8 25, 25 प्लस 7 32, 32 में कितना ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36 आएगा, 36 का 6 इधर और 3 ऊपर, 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 13 में 6 ऐड करेंगे, 13 में 6 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 का 9 इधर और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 9 ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 और 1 0, मतलब इतना ही आंसर आया। तो ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा। तो 2 नेट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं दिया है। जब प्रॉफिट शेयरिंग कुछ नहीं दिया तो अपन क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना प्रॉफिट आया है 96,445 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 क्यों किया, दो पार्टनर है इसलिए डिवाइड बाई 2 होगा, 2 1 जा 2 4 जा 8 बैलेंस 1, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10। अभी एक को ज्यादा एक को कम करना पड़ेगा, मतलब 48,222, 48,223, एक को 1 रुपया ज्यादा देंगे एक को कम करेंगे, क्योंकि पॉइंट का रीजन ही है। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट में पार्टनर का नाम है मीरा और माधव, तो एक को 48,222 दे देते हैं, एक को 48,223 दे देंगे। यहाँ पे डेबिट, तो ये बाजू आएंगे तो क्रेडिट पे चले जाएंगे। बाय नेट प्रॉफिट 48,222, 48,223। क्लियर है। अब इनको टोटल कर लेते, यहाँ पे 223, 8 और 5 13 और 1 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा। ये बाजू 222 13 1 हो जाएगा और ये 1,23,222। क्लियर। चलो माइनस करते हैं, 1,23,222, 1,23,223। 0 में 7 ऐड करेंगे, सॉरी 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 2, 2 ऐड करेंगे तो 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 2 और 1, तो 1,21,223। ये बाजू आ जाते हैं, 0 में 2, 0 में 2, 5 में कितना ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 का 2 और 1 4, 4 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 4 में 9 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 का 3 1, 1 में 1 ऐड करेंगे और 1, तो इधर प्रॉफिट है, सॉरी बैलेंस आया 1,19,000 और 1,21,000। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर से हम आ जाएंगे यहाँ पे 1,19,722, 1,21,223। टोटल कर लेते, 3 2 5 4 9 10, 4 और 2, तो 2,40,945। क्लियर है। अब इधर का क्लोजिंग करते, सबको बाहर ले लेते, अमाउंट बाहर है, ये बाकी है 78,500 माइनस 2355, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, तो ये 5, ये 4, 4 में से 1, 8 में से 2 जाएगा 6 और ये, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा आपको 76,145। और कुछ है क्या बाहर निकालने के लिए, नहीं। चलो इस बाजू का टोटल और इस बाजू का टोटल देखते हैं। 0,0,0,0,5, फिर 0,0,0,0,4, फिर 0,0,3, 3 और 1 4, तो ये 4 आ जाएगा, फिर 5, 5 और 3 सॉरी 5 और 8 13, 13 और 4 17, 13 4 17 ना, 17 और 6 17 और 6 23, 23 प्लस 5 28, 28 प्लस 2 28 प्लस 2 30,
30 का 0 और 3 ऊपर, 5 और 3 8, 8 8 8 और 1 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 4, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 का 3 2 पर, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आएगा 3,30,445। असेट साइड पे चले जाते हैं, चलो ठीक है। इधर आएगा 5 5 5 5 5 हो गया, 4 4 4 4 4 4 हो गया, फिर 9 9 9 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 5 14 प्लस 5 14 प्लस 5 कैसे 14 प्लस 5 है ना, 14 प्लस 5 विल गिव यू 19 ना, बराबर है। फिर 9 और 5 कितना हुआ 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 24, 24 का 4 और 2 पर, 2 2 और 8 10 हो गया, 10 और 5 13, 10 और 5 15, 15 और 2 15 2 17, 17 18 19 और 20, 20 का 0 और 2 पर, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 1 13, बराबर है। 13 का 3 और 1 ऊपर और 3, तो 3,30,445। तो इस तरह से हमने सम नंबर 4 कंप्लीट किया है। समझ में आया है?